और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के मद्देनजर झारखंड में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। अब 13 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लगातार भारी संख्या में मिल रहे कोरोना संक्रमितों के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, जिसे फिर से बढ़ाकर 6 मई किया गया और अब इसे बढ़ाकर 13 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। झारखंड में दूसरी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण लागू है। बोकारो पुलिस भी अब लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। आज शहर में बीएस सिटी थाना प्रभारी संतोष कुमार की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने माइकिंग के जरिए लोगों को संक्रमण से सुरक्षित रहने और बेवजह घरों से बाहर निकलने से रोकते हुए अपील करते नजर आए। कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार के द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी किया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4 तारीख से 13 तारीख तक, 6 तारीख से 13 तारीख तक बढ़ाया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो तो नादानी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए, घर से अनावश्यक नहीं निकले। इसी बात को लेकर के हम लोग फ्लैग मार्च। लॉकडाउन विस्तार से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रांची के कई इलाकों का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। मुख्यमंत्री आवास से सीएम हेमंत सोरेन का काफिला पहले बूटी मोड़ और फिर कांटा टोली, इसके बाद नामकुम और फिर तुपुदाना, इसके बाद बिरसा चौक, हीनू चौक, डोरंडा, अल्बर्ट टिक्का चौक होते हुए वापस लौटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान शहर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की हकीकत को जाना और देर शाम सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला दिया। कोडरमा के माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन बुधवार को कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए नजर आए। यहां पर 110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 140 साधारण बेड के साथ आईसीयू की भी सुविधा व्याप्त रहेगी। डीसीएससी डोमचांच को यहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सरकारी सदर हॉस्पिटल में भी 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड की शुरुआत होगी। देखिए, ये जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत की जा चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है। चिकित्सा कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के रहने की भी व्यवस्था यहां की गई है। हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि मरीजों को जानकारी हासिल हो सके कि आखिर बेड की कितनी उपलब्धता है, मरीजों की स्थिति पर भी नजर रखी जा सके। इसके लिए भी ये हेल्प डेस्क काम करेगा। उप विकास आयुक्त आर रोनीटा को वरीय नोडल पदाधिकारी और डॉक्टर शरद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विधायिका जी, हम लोगों ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए, और जिला उपायुक्त अभी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो पंचायत स्तर पर आवश्यकता पड़ेंगी तो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर को भी हम लोग फिर से जो पहले जो हम लोग फर्स्ट ये में वेब में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए थे, उन सब सेंटर्स को फिर से ऑपरेट करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। अभी जिला लेवल पर इसकी आकलन करते हुए जहां जैसे जरूरत होगी वैसा तुरंत बैकअप देने की तैयारी की जाएगी। ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आज उद्घाटन हुआ, सबसे पहले तो ये एरिया जो है पूरा हवादार, और यहाँ पर एक जगह सेंट्रलाइज होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे हैंड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे तो नर्सेस हैं या जो भी लोग हैं, उनकी संख्या एक जगह रहेगी तो जो भी पेशेंट यहाँ आएंगे उनकी देखभाल अच्छे ढंग से हो पाएगी और उसके बाद में उनका केयर अच्छे ढंग से होगा। उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं तो उनको भी रहने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो पा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि या तो डोमचांच में हो या राज क्लिनिक या कहीं पर भी, तो बिल्कुल ऑन रोड रहने के कारण और बहुत ज़्यादा जगह अलग से पेशेंट के जो अटेंडेंट उनके लिए नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स हैं, तो यहाँ पर वैसी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक की जो हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी रही है कि ज़िले में जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता हो वो हर हाल में मिले, और सीमित संसाधनों के बावजूद
हम लोगों ने पिछले 1 महीने में जब से ये ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता लोगों को ज्यादा पड़ रही है, ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला है, ये स्थिति ना आए। बुधवार को कोडरमा सदर अस्पताल में 20 बेड वाला पाइपलाइन ऑक्सीजन सेवा शुरू किया गया। प्रधान जिला परिषद शालिनी गुप्ता ने पाइपलाइन ऑक्सीजन सुविधा / कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और इस दौरान सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। पाइपलाइन के जरिए फ्लो मीटर की व्यवस्था के साथ कोरोना से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। और 25 फ्लो मीटर दिया था, जिसके कारण आपने देखा कि हर बेड पे वो फ्लो मीटर लगा हुआ है। तो आज कहीं ना कहीं सबके सामूहिक प्रयास से, हमारे डॉक्टर्स की मेहनत से, जिला प्रशासन की मुस्तैदी से लगातार संक्रमण की संख्या कम हो रही है और जो सुविधा है उसमें इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही देश भर में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसे में घाटशिला में भगवती ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। प्रतिदिन 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की क्षमता रखने वाला भगवती ऑक्सीजन प्लांट धूल फेंक रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्लांट चालू नहीं है, आदेश आने के बाद यहाँ प्लांट आधे घंटे में चालू हो सकता है, लेकिन आदेश के इंतजार में ये प्लांट बीते 2 साल से यूं ही बंद पड़ा हुआ है। आज भी इस ऑक्सीजन प्लांट में कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं। 93% EPS प्लांट की अंतर्राष्ट्रीय ऑक्सीजन शुद्धता की मानक क्षमता रखने वाला ये ऑक्सीजन प्लांट जो है अगर चालू हो जाए तो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को इससे फायदा हासिल होगा। कारगर तो मेरे हिसाब से बहुत है। 200 सिलेंडर फिलिंग के लिए पर डे इसका कैपेसिटी है, तो ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम लोग पर मंथ कितने जन को हेल्प इस ऑक्सीजन प्लांट से पहुंच सकता है। लेकिन हम लोग की यही है कि जो भी करेगा वो HCL में ही करेगा, और उन लोग को हम लोग प्रपोजल इसका दे चुके हैं। आदेश जब भी मिलेगी हम लोग चालू कर सकते हैं, लेकिन वही है कि इसका फिलिंग होना चाहिए। फिलिंग प्लांट अभी बोल देने से अभी आधा घंटा में चालू हो सकेगा तुरंत। हम लोग को तो कुछ ये नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन, हम लोग का रनिंग प्लांट है। आधा घंटा लगता है इसको ये होने में, प्रोसेस में आने में। आधे घंटे के अंदर हम लोग थ्रू पाइपलाइन दे सकते हैं, लेकिन यही है कि यहाँ से चालू होगा, HCL एंड में जाएगा। देखिए, इस विषय में हमारे SDO सर ने पहल किया है और विधायक जी के भी संज्ञान में है, माननीय विधायक जी के। और HCL के जो प्लांट के जो मैनेजर हैं संजय सिंह जी, ऑक्सीजन यूनिट के जो हैं, तो उनके साथ सर की बैठक भी हुई है और सर के द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द जो है चालू करने के विषय में अपना पहल करें, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है इसे काफ़ी हद तक हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट चालू हो जाने से तो लाभ होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में सर के द्वारा पहल किया गया है और सर के द्वारा बैठक करके निर्देश भी दिया गया। कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में देवघर सफल होता दिख रहा है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता की वजह से देवघर में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में कमी आ रही है। वहीं स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ी है। देवघर में बीते 24 घंटे में 192 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 146 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि अब 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 13 मई तक ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी ज़रूरी चीज़ों की दुकानों को छोड़कर बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की बात करें तो देवघर में बीते दिन 192 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं ठीक होकर घर वापसी करने वालों की संख्या 146 है। और अगर मौत की बात करें, कोरोना संक्रमित से मौत की बात करें तो कुल 7 मौतें कल यानी 5 मई को हुई है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता ज़रूर आई है, लेकिन और भी जागरूक होना है ताकि इस कोरोना संक्रमण के चैन को हम तोड़ सके। सुबह का वक्त है, हालांकि गाड़ियाँ थोड़ी बहुत ज़रूर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देवघर में जो है चेन को तोड़ने के लिए लोग सक्रिय और जागरूक भी हो रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मुहिम चलाया गया था मास्क को लेकर। अधिकतर लोग मास्क भी पहन रहे हैं और इसके साथ हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप ज़रूर मास्क ज़रूर लगाएं और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर।
झारखंड में कोरोना मरीजों को बेड मुहैया कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकता का फॉर्मूला तय किया है। 90 से कम ऑक्सीजन लेवल वाले कोरोना मरीजों को हर हाल में बेड मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि स्वस्थ मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड के बजाय जनरल बेड पर इलाज जारी रखने का भरोसा दिलाया गया। विभाग का लक्ष्य समय पर गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराना है। वहीं रांची के रिम्स में गुरुवार की शाम तक 400 बेड वाले अस्थायी कोविड अस्पताल के शुरू हो जाने की संभावना है, जबकि राज्य में टीकाकरण का कार्य भी बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम तैयारियों पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश ने। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। इस वक्त हम राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण सिंह जी के साथ हैं। हम जानेंगे कि इस वक्त कैसे झारखंड इस कोरोना के खिलाफ जंग में जीतने की तैयारी कर रहा है। अरुण जी, ये एक ऐसा जंग प्रतीत हो रहा है मानो लोग हारते जा रहे हैं, लेकिन जज्बा जिंदा है। विभाग कैसे इस जंग को जीतेगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोग हारते जा रहे हैं। अधिकांश लोग हमारे जीत रहे हैं। 96-97% लोग ठीक हो रहे हैं। 1 मई से एक अभियान पूरे देश भर में शुरू होना था, झारखंड में ये नहीं हो सका। क्या उम्मीद करे राज्य की जनता, कब से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन शुरू हो जाएगी इस राज्य के अंदर? देखिए, झारखंड सरकार की तो मंशा है कि 1 तारीख से शुरू हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमने जो 2 कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने वाली, उनको आदेश जारी किया, उनको राशि भी दे दी, लेकिन चूंकि उनकी निर्माण की क्षमता कम है, जितनी आवश्यकता है, जितनी डिमांड है, उसके अनुरूप नहीं है, तो भारत सरकार ने एक कोटा सिस्टम उसमें लगाया, जिसके आलोक में हमें अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है। कई बार ऐसा देखा गया, कई अस्पतालों में बेड के अभाव में लोग इस अस्पताल से उस अस्पताल तक दौड़ते रहे, जाने भी चली गई। एक जो जानकारी आ रही है आपकी तरफ से ही पहल की गई कि अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 बिलो हो, आप उसको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। देखिए, जो क्रिटिकल स्टेज में हैं, जो मॉडरेटली बीमार हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे। माइल्ड गिरिडीह के कोविड अस्पताल परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से जान चली गई। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि वे 40 मिनट तक गुहार लगाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, जबकि डॉक्टर का कहना है कि मरीज की मौत रास्ते में ही हो चुकी थी। क्या है, और यहाँ डॉक्टर साहब को लगभग 10 बार आवाज़ दी है कि सर थोड़ा सा पेशेंट लेकर आया है, ऑक्सीजन थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले सिस्टर आ रही है, सिस्टर आते ही तुरंत लगा देंगे। सारा लंच पे गई है, तो हम बोले सर सारी लंच पे आके नहीं लगता है, बस तुरंत 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रही है। उसके बाद करीबन 40 मिनट तक नहीं आई। जब हम बोले कि सिस्टर आइए और हमारे पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दीजिए, बोल चिल्लाइएगा तो हम वो भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट में ऐसा करते करते 40 मिनट लगभग समय बिता दी। 40 मिनट के बाद ही आई और 50 मिनट समय बीत गया और हमारा पेशेंट लेफ्ट हो गया। ये इन लोगों की लापरवाही की पूरा लापरवाही दर्शाता है कि ये किस तरह का यहाँ क्या इलाज हो रहा है। रांची के गोंदा थाना के काके डैम के पास कमल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के दोस्त राहुल पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक कमल ने राहुल को ऊंचे ब्याज दर पर 4 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे राहुल नहीं चुका पा रहा था, और इसी को लेकर उसने कमल की हत्या की साजिश रची। कमल को पार्टी के बहाने बुलाया गया और फिर उसे गोली मार दी गई। ससुराल में पत्नी के साथ हुई कहासुनी से आहत एक शख्स ने मुंह में बम डालकर धमाका कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मामला गिरिडीह के गांवा इलाके के हरिजन टोला इलाके का है। बताया जा रहा है कि विक्की नाम का युवक बुधवार शाम पत्नी और बच्चों को ससुराल से लेकर अपने घर लौटा था। घर आने पर उसने परिवार वालों को बताया कि ससुराल में कुछ ऐसा हुआ कि वो उसकी चर्चा नहीं कर सकता, जिसके बाद घर में कोई नहीं था। इसने मुंह में बम डाला और खुद को ही उड़ा लिया, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। घर वालों के मुताबिक ससुराल में पति पत्नी में किसी बात पर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तहकीकात में जुट गई है।
धनबाद के धनसार में बैंक ऑफ इंडिया के मैनटाण ब्रांच में देर रात आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। ब्रांच मैनेजर ने बताया कि समय रहते लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी थी, नहीं तो घनी आबादी वाले इस इलाके में आग फैलने पर नुकसान ज्यादा हो सकता था। हालांकि अगलगी में बैंक को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। हम लोग को फोन आया कि ब्रांच के गेट से जो है काला धुआं कुछ निकल रहा है। इंस्टेंटली हम लोग को ऐसा डाउट हुआ कि शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। तुरंत हम लोग बाकी स्टाफ लोग भी पहुँचे, हम भी पहुँचे और फायर ब्रिगेड को मीनवाइल कॉल कर दिया गया। यहाँ से कुछ लोग जो है फायर ब्रिगेड को भी कॉल किए, धनसार थाना को भी कॉल किए जो ऊपर में रहते हैं। और सब लोग फायर ब्रिगेड में मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ आग लगने का क्या कारण रहा है, कुछ पता चल रहा है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यही एक कारण है और कोई कितने की क्षति हुई होगी ये सब? अभी कोई एस्टिमेशन, अभी सिर्फ काम चल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।